वेलकम टू चंद्रा क्लासेस। चंद्रा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार फिर से एक बार मैथ्स का मॉडल पेपर लेकर आया हूं और यह मॉडल पेपर नंबर थर्ड है। मॉडल पेपर नंबर यह थर्ड है। इससे पहले हम दो मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करवा चुका हूं। अगर आप लोग वह दोनों मॉडल पेपर को नहीं देखे हैं तो उसे आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि एपी 4, 10, 16, 22, 28 का सर्वांतर क्या होता है, मतलब अगला पद माइनस पिछला पद। तो जब हम 4 और 10 में देखेंगे तो 4 और 10 में अगला पद कौन है, 10 है, और पिछला पद कौन है, 4 है। तो 10 में से अगर हम 4 घटाएंगे तो कितना जाएगा, 6। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड पे। किसी असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है वो कितना होती है, अपना 0। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पे। दो समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 4:9 है, उसके क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो क्या इसमें हम क्या बताए थे कि जब दो समरूप त्रिभुज है, एक समरूप त्रिभुज क्या है ए बी सी और दूसरा क्या है पी क्यू आर। तो मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बट्टा में त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर में क्या होता है कि जो संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो मतलब ए बी का स्क्वायर बट्टा में जब इसका ये भुजा लेते हैं तो इसका भी कौन भुजा लेंगे, ये वाला, तो कौन हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर। हमसे क्या पूछ रहा है, इसके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करने के लिए, जबकि हमको ए बी कितना दे रखा है 4, तो हम क्या करेंगे 4 का स्क्वायर बट्टा में जो पी क्यू कितना दे रखा है 9, तो 9 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। तो किस अनुपात में होगा उसका क्षेत्रफल का अनुपात 16:81। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पे। यदि 1, 4, x, 5, 12 का माध्य कितना दे रखा है 7, तो x बराबर होगा। तो हम लोग जानते हैं क्या होता है माध्य बराबर में क्या होता है, सभी संख्याओं का योगफल बट्टा में कुल संख्या। अब यहाँ पर देखेंगे माध्य कितना दे रखा है, माध्य दे रखा है अपना 7 और सभी संख्याओं का योगफल। तो पहला संख्या कौन है 1 + 4 + x + 5 + 12। असंख्या कितना अपना गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 संख्या, तो 5 संख्या। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग गुना करेंगे, 7 × 5 = 35। अब सबको जोड़ेंगे तो 4 और 1 5, 5 × 5 10, 10 और 12 22, 22 + x। अब यहाँ पे क्या करेंगे 22 को ले जाएंगे इधर, तो 35 में से 22 गया तो कितना बचा अपना 13। और ये x का मान कितना आ गया 13। अगर हम x की जगह पर 13 रखेंगे तो उसका माध्य कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पे। बिंदु 2, 4 एवं 0, 0 को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा। जब मान लीजिए कि अगर एक बिंदु A है दूसरा बिंदु B है, इसका निर्देशांक कितना है x1, y1 और इसका कितना होता है x2, y2। जब हमको क्या निकालना रहता है इसका मध्य बिंदु P का निर्देशांक, अगर P का निर्देशांक कितना है x है और ये क्या है y है, तो x में क्या होता है अपना x1 + x2 बट्टा में 2। उसी तरह हम y निकालते हैं तो क्या होता है ये y1 + y2 बट्टा में 2। तो जब हमको ये फार्मूला पता रहेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं आसानी से मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल सकते हैं। तो क्या जब x निकालेंगे तो क्या होगा x1 कितना है यहाँ पे 4, तो 4, x2 कितना है 0, तो 4 + 0 बट्टा में 2, तो ये कितना जगह 4/2। सॉरी ये क्वेश्चन में क्या है 4 नहीं है, x का मान कितना है 2 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 + 0 बट्टा में 2, ये क्या होगा 2 बट्टा के 2, तो 2 एकम 2 कितना है x निर्देशांक 1। उसी तरह y निकालेंगे तो 4 + 0 बट्टा में 2, यहाँ पे क्या जाएगा 4/2, 2 दूना 4, तो कितना आ गया 2। x नियामक कितना आ गया 1, y नियामक कितना आ गया 2। तो कौन सा निर्देशांक होगा मध्य बिंदु का 1 और 2। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पे। कह रहा है x² - bx + c = 0 में मूलों का योग बराबर है। तो मूलों का योग कैसे निकालते हैं हम लोग अल्फा + बीटा से, ये क्या होता है -b/a। अब यहाँ पे b कितना है -b है और फार्मूला में भी क्या है -b है, तो ये क्या हो जाएगा b/a। जो मूलों का योगफल क्या हो जाएगा b/a। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पे। 1/रूट बराबर होता है, तो 1/रूट किसका मान होता है अपना 10, 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2
2। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पे। 8 में क्या कह रहा है कि यदि कह रहा है कि त्रिभुज ABC में AB एवं AC के मध्य बिंदु D एवं E इस प्रकार है कि DE समानांतर क्या है BC का, तो हमको क्या निकालना है, DE का मान निकालना है। अगर ये त्रिभुज कौन सा है अपना ABC, इसका मध्य बिंदु कौन है D और इसका मध्य बिंदु कौन है E, और ये दोनों क्या आपस में जो DE समानांतर किसका है BC का। तो थेल्स प्रमेय के अनुसार कि अगर ये इसका समानांतर है, जब हमको DE निकालना रहेगा तो DE बराबर में क्या हो जाता है 1/2, मतलब 1/2 इंटू में क्या हो जाएगा BC। तो देखो BC कितना दिया हुआ है 8, तो 1/2 इंटू में 8, 2 चौका 8, तो जो इसका मान कितना आएगा DC का, D का मान कितना आएगा तो 4 आएगा। कितना आएगा 4। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 पे। 9 में क्या कह रहा है, यदि E कोई घटना हो तो PE प्लस PE डैश का मान होगा। तो इस तरह से कभी भी आए तो PE प्लस PE डैश, तो इसका मान हमेशा कितना होता है अपना 1 के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब AP के प्रथम पद, जब AP के प्रथम पद कितना दिया हुआ है 2 और सर्वांतर कितना दिया हुआ है 3, तो AP का 3 पद निकालिए। अब पहला पद तुमको दे रखा है 2 और सर्वांतर दे रखा है कितना 3। सर्वांतर मतलब क्या, 2 पदों के बीच में अंतर कितना होना चाहिए 3। तो इसमें 3 अगर जोड़ देंगे तो अगला पद कौन हो जाएगा 5, 5 में अगला 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8। तो पहला पद कौन हो गया 2, दूसरा पद कौन हो गया 5 और तीसरा पद कौन हो गया 8। हमको 3 पद निकालना था, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, 2 5 8। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 पे। साइन π/4 माइनस कॉस π/4 का मान होगा। अब देखिए साइन पाई का मान कितना देंगे हम लोग 180 बट्टा में 4, तो ये कितना होगा 4 चौका 45 चौका 180। तो यहाँ पे क्या होगा साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री मान कितना होता है 1/√2 माइनस 1/√2, और माइनस 1/√2 1/2 कितना दे देगा ये 0, क्योंकि ये और ये मिलकर क्या बना देगा 0। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 पे। अगर कोण थीटा वाले तीर्ज खंड का क्षेत्रफल होता है तो क्या होता है वो अपना थीटा बट्टा में 360 इंटू क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्र क्या होता है πr²। तो कौन ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 पे। AP 2 5 8 11 का 9वां पद होगा। तो जब हम लोग को 9वां पद निकालना है तो TN बराबर में क्या होता है अपना A प्लस n-1 इंटू में D। पहला पद कितना है 2 और n का मान कितना दे रहा है 9वां पद, तो n का स्थान कितना रखेंगे हम लोग 9 -1, और D कैसे निकालते हैं, D मतलब क्या है सर्वांतर, ये D मतलब क्या होता है सर्वांतर। सर्वांतर कैसे निकालेंगे, अगला पद माइनस पिछला पद, तो 5 में से 2 गया तो कितना 3, तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 9 में से गया तो 8, 8 गुने में 3, 8 3 24, तो कितना हो जाएगा जो 9वां पद कौन सा होगा 26 होगा 26। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि द्विघात समीकरण cx² माइनस bx प्लस a बराबर में 0 के मूल अल्फा एवं बीटा हो तो किसका मान निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है अपना, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, और यहाँ पे क्या है b फार्मूला में ही है तो ये b/c, क्योंकि यहाँ पे एक जगह पे कितना जाएगा c। अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या जाएगा a/c। हमको क्या निकालना है, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा आ गया, अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया अपना b/a, अल्फा प्लस बीटा आ गया b/a, और अल्फा इंटू बीटा आ गया a/c। लेकिन क्या हमको अल्फा प्लस बीटा नहीं निकालना है ना, हमको निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो क्या लगाएंगे हम लोग अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो ये क्या होता है अपना अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर कितना दिया हुआ है b/a, तो यहाँ पे करेंगे b² बट्टा में a² बराबर में इसका मान तो निकालना है, तो इसका मान जस्ट के तस रखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा कितना आया है तो a/c। अब क्या करेंगे इसको इधर लेके आएंगे तो ये क्या होगा b² बट्टा में a² माइनस में क्या हो जाएगा 2a/c। जब इसका हम लोग क्या करेंगे जब जोड़ घटाव गुना भाग कर, मतलब इसको जब बट्टा का घटाव करेंगे तो ये क्या आएगा यहाँ पे भी है b² बट्टा में c², तो b² से यहाँ पे क्या आएगा b² माइनस क्या आएगा
2AC बट्टा में क्या आ जाएगा अपना सी स्क्वायर। तो कौन सा हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2AC बट्टा में सी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 पे। 15 में क्या कह रहा है कि यदि 2 थीटा बराबर में π/3 हो तो किसका मान निकालना है साइन थीटा का। अब यहाँ पे दिया हुआ है 2 थीटा बराबर में कितना दिया हुआ है पाई का मान कितना लेंगे हम लोग 180 बट्टा में क्या करेंगे 3 तो ये कितना आ गया 60। अब 2 थीटा बराबर में कितना है 60 और ये दोनों में चिन्ह किसका है मल्टीप्लाई का। तो थीटा बराबर में कितना आ जाएगा 60 बट्टा में 2 तो कितना होगा 30 दूना 60। थीटा का मान कितना आ गया 30 डिग्री। अब जहाँ पे साइन थीटा है तो साइन थीटा जो कितना रखेंगे हम लोग साइन 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है अपना 1/2। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 पे। 16 में क्या कह रहा है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु 4-5 की कोटि होगी। तो कोटि हम लोग किसे कहते हैं जो y वाले को हम लोग क्या कहते हैं कोटि कहते हैं और x वाले को हम लोग क्या कहते हैं भुज कहते हैं। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 पे। यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण x² प्लस x माइनस 2 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकालना है। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। तो b कितना है 1 और a भी कितना है 1। अल्फा इंटू बीटा ये क्या होता है c/a। तो c कितना है 2 और a कितना है 1। अब जब ये अल्फा प्लस बीटा का हम लोग क्या करेंगे बट्टा का जोड़ करेंगे तो नीचे में क्या आएगा अल्फा इंटू बीटा ऊपर में क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आया है -1 और अल्फा इंटू बीटा कितना है -2 माइनस से माइनस कट गया तो कितना आ गया 1/2। किसका मान आ गया 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान कितना आ गया 1/2। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ए में क्या है यहाँ पे माइनस ये माइनस नहीं होगा प्लस होगा तो ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 पे। यदि एल बराबर एम तो एक्स का मान ज्ञात करिए। हमको एक्स का मान निकालना है। तो देखिए दो बाहर का हम जोड़ेंगे एक बाहर का है एक आंतरिक वाला। तो ये क्या होता है 3x प्लस में 20 डिग्री प्लस में 2x प्लस में 10 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब देखिए 3 और 2 5 तो 5x बराबर में और 180 में से हम लोग कितना करा देंगे 30। तो ये कितना हो जाएगा ये अपना 150 और 150 का भाग किससे कर देंगे 5 से। तो कितना होगा 5 तो कितना हो जाएगा ये 30 डिग्री। कितना हो जाएगा ये 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि द्विघात समीकरण cx² माइनस bx प्लस a बराबर में 0 का विवेचक शून्य है। इसका विवेचक शून्य है तो क्या होगा दोनों मूल क्या होगा समान होगा। जितना जो मूल अल्फा का होगा वही मूल किसका होगा बीटा का होगा। तो चलिए अल्फा प्लस बीटा तो ये क्या हो जाता है अपना -b/a। तो ये क्या होगा b/c। अल्फा इंटू बीटा ये क्या हो जाएगा a/c। तो दोनों मूल बराबर है तो यहाँ पे दोनों मूल बराबर तो क्या हो जाएगा -b/2a। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 पे। a² p² x² माइनस q² इक्वल टू 0 का मूल होंगे। अब देखिए यहाँ पे हमको किसका निकालना है x² का मान निकालना है। तो ये क्या होता है a² p² x²। जब इसको इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा बराबर में q²। अब ये x² का मान निकालना है तो ये दोनों को हम लोग कहाँ ले जाएंगे इसके नीचे। तो x² बराबर में क्या हो जाएगा अपना q² बट्टा में a² और p²। जब इधर से हम क्या करेंगे स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चलेगा रूट आ जाएगा और जैसे रूट आएगा तो यहाँ पे तो क्या गो है दो क्यू है तो एक क्यू बाहर आ जाएगा बट्टा में नीचे में कितना है अपना 2a² है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a और 2p है तो क्या आ जाएगा p और इसका मान क्या आएगा प्लस माइनस तो q बट्टा में AP। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात करें। अब देखिए अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है मान लीजिए ये आधा वृत्त है तो ये r है और ये भी r है। तो ये आधा वृत्त का मतलब क्या होगा ये πr और ये क्या होगा r। तो अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है πr प्लस में 2r। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे r कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा पाई प्लस में 2। अब देखिए r का मान कितना दे रखा है r नहीं दिया है यहाँ व्यास दिया है तो व्यास का आधा क्या होता है त्रिज्या। तो ये कितना होगा त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ये क्या होगा 22/7 और प्लस में 2। अब देखिए जब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 7
और ये कितना था 22/7 प्लस में ये कितना हो जाएगा अपना 2। अब यहाँ पे सब बट्टा का जोड़ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा अपना 7 इंटू लघुत्तम कितना आएगा 7 22 और 7 दूना 14। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा ये 4 2 6 2 और 1 3 तो कितना आ जाएगा 7 से 7 कट गया तो कितना आ जाएगा ये 36 सेंटीमीटर। परिधि कितना आ जाएगा 36 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22। किसी असमित बटन का माध्य और माध्यिका क्रमशः दिया हुआ है इतना इतना दिया हुआ है तो देखिए क्या होता है अपना बहुलक बराबर क्या होता है मतलब 3 माध्यिका। बहुलक बराबर में क्या होता है अपना बहुलक बराबर में 3 माध्यिका माइनस के 2 माध्य। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि हमको माध्य और माध्यिका दे रखा है तो क्या हो जाएगा ये 3 इंटू माध्यिका कितना दिया हुआ है मतलब 27.9 माइनस 2 इंटू माध्य कितना दे रखा है 26.8। जब इसको हम लोग क्या करेंगे गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा अपना 27.9 का तो ये 9 तिया 27 हाथ में 2 7 तिया 21 21 2 23 और 3 दूना 6 6 2 8 कितना है 83.7 माइनस 8 दूना 16 हाथ में 1 6 दूना 12 12 और 1 13 और 2 दूना 4 1 5 कितना गया 53.6। जब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये कितना जाएगा 30.1। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23। बिंदुओं P और Q को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु। फिर मध्य बिंदु पूछा एक शब्द में क्या होता है x1 प्लस x2 तो x1 कितना यहाँ पे -2 फिर x2 कितना है -6 तो प्लस का चिन्ह है तो चिन्ह किसका माइनस वाला तो -6 बट्टा में 2 तो -6 और -2 कितना होगा -8 बट्टा में 2 तो 2 4 जा 8 मतलब माइनस का 4 x कितना आएगा -4। जो y निकालने की चलेंगे तो y कितना है अपना y1 कितना है 8 प्लस y2 कितना है -4 तो ये -4 बट्टा में 2 8 में से 4 गया तो 4 बट्टा में 2 2 दूना 4 तो मतलब कितना x आया -4 और y कितना आ गया 2 तो -4 और 2। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24। दो वृत्तों की परिधियां 2:3 के अनुपात में है तो उनकी त्रिज्या का अनुपात होगा। अब जैसी परिधियां दिए हुआ है कितना देखा है तो परिधियां क्या था 2πr1 बट्टा में 2πr2 और उसके त्रिज्याओं का अनुपात त्रिज्या का अनुपात क्या देखिए 2π से 2π कट गया तो r1 कितना है 2 और r2 कितना है 3 तो उसका परिधियों का अनुपात कितना हो जाएगा 2:3। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 में कह रहा है निम्न में से √2 किसके बराबर होता है तो 1/√2 किसके बराबर होता है अपना sin 45 डिग्री का मान होता है। अब हमसे पूछा गया √2 कहाँ चला गया ऊपर √2 कहाँ चला गया ऊपर ये कहाँ गया नीचे तो ये किसका मान होता है 1/sin 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26। प्रमेय संख्या 2⁵ बट्टा 2⁵ गुने 5⁵2 का दशमलव प्रसार होगा। अब देखिए यहाँ 2⁵3 है यहाँ 5⁵2 है 2 और 5 के रूप में है तो ये कैसा हो गया शांत हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27। किन्हीं दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज कैसा कहलाता है तो वो क्या कहलाता है अपना समरूप कहलाता है। क्या कहलाता है समरूप। तो कौन सा जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28। साइन थीटा और कॉस थीटा तो थीटा का मान मतलब साइन और कॉस का मान आपस में कब बराबर होता है थीटा का मान कितना लेंगे कि दोनों का मान क्या बराबर होता है तो साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री पे दोनों का मान क्या होता है बराबर होता है क्योंकि कॉस 45 में भी कितना मान आता है 1/√2 और साइन 45 में भी कितना आता है 1/√2 और दोनों आपस में क्या है बराबर है तो कितना डिग्री लेंगे हम लोग 45 डिग्री। थीटा का मान कितना लेंगे 45 डिग्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 में क्या कह रहा है कि एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे 4 घंटे और 8 घंटे का समय लगता है। तीनों का प्रस्थान बिंदु का पुनः मिलने का अगर इस तरह से क्वेश्चन आए कि एक ही वृत्ताकार पथ पे 3 धावक अलग दौड़ रहे हैं चाहे क्या होता है जो मतलब कि जो रोड पे जो जलता रहता है लाइट वो जल रहा है ना इस तरह से जब भी क्वेश्चन है तो हम लोग क्या लेते हैं लघुत्तम लेते हैं तो 3 4 और 8 का हम लोग क्या करेंगे लघुत्तम लेंगे तो यहाँ पे लगाएंगे
2 दूना 4, 2 चौका 8, फिर 2 से लगाएंगे तो 3, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 घंटे बाद फिर से क्या होगा, पुनः मतलब कि तीनों प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय, तो पुनः कब मिलेगा, 24 घंटे बाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30 पे। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने तथा नए वृत्त की, देखिए पहले कोई वृत्त है, इसका त्रिज्या कितना है, r है। अब इस त्रिज्या को हम लोग क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं, तो कितना हो जाता है, ये r/2 हो जाता है। तो क्या कर रहा है, उसके परिधियों का, तो पहले इसका क्या होगा 2πr, अब इसका क्या हो जाएगा 2π, अब त्रिज्या क्या हो गया, आधा हो गया, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा r/2। अब ये 2 से 2 कट गया, अब यहाँ पे क्या है 2πr बटा में क्या है पाई आर। अब देखिए पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, तो क्या हो गया, ये 2:1। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। देखिए प्रायिकता क्या होता है, जो मतलब प्रायिकता जो लाई करता है वो कहाँ -1 से लेके 1 के बीच में लाई करता है, मतलब 1 से न छोटा हो सकता है, न 1 और 1 के बीच में। देखिए तो 1 और 1 के बीच में -1 होगा, नहीं होगा, तो कौन सा लाई नहीं करता है, -D वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32 में क्या कर रहा है कि 1 + cot² a बट्टा में 1 + tan² a बराबर है। अब देखिए एक फार्मूला हम लोग जानते क्या है कि cos² थीटा माइनस tan² थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, और एक क्या होता है sec² थीटा माइनस tan² थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। चलिए इस फॉर्मूला को फिर से देखते हैं, क्या होता है, पहला sec² a माइनस tan² a किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। उसी तरह cosec² a माइनस cot² a किसके बराबर होता है, 1 का, मतलब sec 10 के साथ और cosec cot के साथ। अब यहाँ पे दिया हुआ है 1 + cot²। अब देखिए cot को इधर ले जाएंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, ऊपर वाला का मान cosec² a कितना माना जाएगा, cosec² a। अब बट्टा में 1 + tan² का हम लोग क्या लिख सकते हैं, sec² a। अब देखिए cos² किसका उल्टा होता है, साइन का, तो ये इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/sin² a बट्टा 1/cos² a। ऊपर वाले को जस के तस रहने देंगे, और cos² a बट्टा में sin² a, और cos² a और sin² का एक क्या लिख सकते हैं हम लोग, cot² a। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33। 24 और 16 का दशमलव प्रसार होगा। देखिए 24 में जैसे गुणनखंड करेंगे तो 5 आ रहा है, नहीं आ रहा है, लेकिन 2 आ रहा है, तो 2 से बहस नहीं है, 5 भी आना चाहिए। तो इस तरह से अगर 5 नहीं आएगा तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, अशांत। कैसा कहेंगे, अशांत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34। असंगत समीकरण के युग्म हल होते हैं। जो असंगत होते हैं उसका जो समीकरण का युग्म कैसा होता है, उसमें क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। असंगत में क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35। चित्र से y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसका y का मान निकालना है। अगर एक ही रेखा पे अगर ये कोई लाइन है तो एक ही रेखा के मतलब ऊपरी तरफ कितना का कोण आता है, 180 डिग्री। उसी तरह ये है तो ये 125 है, तो ये कितना हो जाएगा अपना 180 में से 25 घटाएंगे 125, तो कितना हो जाएगा, ये 55 डिग्री। तो ये कितना आ गया 55, और ये 70 है तो ये भी 70, तो 55 + 70 तो कितना आएगा, ये 5 7 5 12, 180 में से घटा देंगे 125 तो कितना बचेगा, ये 55 डिग्री। तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु का 6 4 का भुजा का मान होगा। तो भुजा किसे कहते हैं हम लोग, x वाले का। तो यहाँ पे x वाला कितना है 6 है, और ये y वाला कितना है 4। तो कोटि किसे कहते हैं, y वाले को, और भुज किसे कहते हैं हम लोग, x वाले को। तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका a सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 37। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का मान। अब देखिए प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और प्रथम 5 तो पहला 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इसका माध्य निकालना है। तो माध्य बराबर क्या होता है, सभी संख्याओं का योगफल बट्टा में कुल संख्या। तो कुल संख्या कितना है, 1 2 3 4 5, तो 5 जोड़ेंगे तो 5 4 9 9 3 12 12 2 14 14 और 1 15 15 बट्टा के 5, तो 5 दिया 15। तो 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कितना हो जाएगा अपना 3 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका
बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38। दो समरूप त्रिभुज की क्षेत्रफल का अनुपात 64:25 है, तो उनके जैसे ही अगर उसका क्षेत्रफल दिया हो और उसका संगत भुजा पूछे तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसके अंदर रूट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? रूट। तो 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 8, और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 5। तो संगत भुजाओं का अनुपात कितना हो जाएगा? 8:5। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39। यदि बहुपद पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक अल्फा इंटू बीटा हो तो अल्फा बीटा का मान निकालिए। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है अपना? सी बाई ए। यहाँ पे सी कितना है? स्थिर पद कितना है? 5, और ए कितना है? 1। तो कितना हो जाएगा? 5/1 मतलब 5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 40 पे। यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो 10 थीटा का मान लेगा। अब देखिए यहाँ पे 3 थीटा बराबर कितना है? 90 डिग्री। अब ये दोनों में चिन्ह किसका है? गुना का। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 90/3। तो 30 दिया 90, तो थीटा का मान कितना आ गया? 30 डिग्री। अब 10 30, 10 जो थीटा जहाँ पे है ना वहाँ पे कितना रखेंगे हम लोग? 30 डिग्री। तो 10 30 डिग्री, और 10 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 41 में क्या करा? यदि थीटा 45 डिग्री हो तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए थीटा का मान कितना है? 45 डिग्री। तो जहाँ जहाँ थीटा वहाँ कितना रखेंगे? 45। तो टेन स्क्वायर 45 डिग्री, तो कितना मान होगा? 1 का स्क्वायर प्लस 1/sin 45 का मान कितना होता है? sin 45 का होता है 1/√2। और जब इसको करेंगे 1/√2 का स्क्वायर तो क्या होगा? 1/2। ये 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो 1 + 2 बराबर में कितना आ जाएगा? ये 3। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 42। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर 3x + 2 का शून्यक होंगे। तो शून्य कैसे निकालते हैं हम लोग? जो स्थिर पद है और जो एक्स स्क्वायर है गुना, उसको गुना करते हैं। तो 2 गुने कितना होगा? 2। इसका इसे ऐसा फैक्टर करते हैं कि हमको 3 आ जाए। तो 2 एकम 2। जब इसको करेंगे तो ये क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 2x प्लस में 2। जब यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन लेंगे? x, तो x + 1 आएगा। यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे? 2, तो क्या आएगा? x + 1। एक बार क्या होगा? x + 2 = 0। तो x बराबर में क्या जाएगा? ये -2। और एक बार क्या करेंगे हम लोग? x + 1। तो x बराबर क्या जाएगा? ये -1। तो शून्य कौन कौन होगा? एक होगा -2 और एक होगा -1। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 43। सभी वर्ग होते हैं, जितना सारा वर्ग होते हैं वो क्या होते हैं? समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 44। सेक स्क्वायर थीटा बट्टा में 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है। देखिए सेक स्क्वायर थीटा को रहने देते हम लोग, क्या सेक स्क्वायर थीटा ही बट्टा में 1 + कॉट स्क्वायर थीटा का हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 का। तो जब कॉट को उधर ले गए तो क्या हो गया? 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, और ये किसके बराबर होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा का। अब सेक किसका उल्टा हो जाएगा? 1/कॉसेक स्क्वायर थीटा, और बट्टा में ये कॉस किसका हो जाएगा? कॉसेक 1/sin स्क्वायर थीटा का। अब ये साइन स्क्वायर थीटा कहाँ जाएगा? ऊपर। और क्या ऊपर जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में क्या रहेगा? कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा बट्टा में कॉस स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता है? टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्र से x का मान होगा। अब ये चित्र में जो दिया हुआ है उसमें पूछ रहा है x का मान क्या होगा। देखिए फिर उसी तरह एक रेखा है, इस रेखा पे इस रेखा पे एक रेखा है। तो मतलब कि एक ही तरफ का पूरा बना हुआ कोण कितना होता है? 180 डिग्री। अब इधर 110 है तो इधर कितना होगा? 70 डिग्री। कितना होगा? 70। और ये त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होगा? 180। तो ये 80 है, ये 70 है, तो ये कितना हो जाएगा? ये 30 डिग्री। कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। अब x का मान निकालने के लिए ये दोनों का योगफल मतलब x + 30 डिग्री बराबर में कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। अब जब हम 30 को 180 में से घटाएंगे तो कितना आएगा x का मान? मतलब 150 डिग्री। तो x का मान कितना आना चाहिए अपना? 150 डिग्री। तो कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 46। द्विघात समीकरण √2x² - 6x + 2√2 बराबर में 0 का मूलों का योगफल और गुणनफल क्रमशः होगा। जब मूलों का योगफल निकालते थे क्या होता है? ये अल्फा + बीटा बराबर में क्या होता है? -b/a। तो यहाँ पे b कितना है? -6, और फॉर्मूला में भी माइनस है, तो ये कितना होगा? 6।
और बट्टा में √2। देखिए √2 कभी भी हर के नीचे नहीं रहता है, तो हम लोग क्या कहते हैं, हर का प्रमेयकरण। तो √2 से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6√2 बट्टा में 2, तो 2 तिया 6, तो ये कितना आ गया, मूलों का योगफल 3√2। मूलों का योगफल कितना आ गया 3√2। अब हमको क्या निकालना, मूलों का गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा अपना, तो C/A, सी कितना है 2√2 बट्टा में कितना √2, तो रूट से रूट कट गया, तो कितना आया, जो मूलों का योगफल आएगा 3√2। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, इसमें कोई दिया नहीं है, तो इसके अनुसार कितना होना चाहिए, मूलों का योगफल कितना होगा, इसको काट के बना लेना, कितना आएगा ये 3√2 और गुणनफल कितना आएगा 2, यही वाला ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 47। 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। आप देखिए परिधि दे रखा है, तो वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि ये क्या होती है 2πr। अब हमको परिधि कितना दे रखा है 44, तो परिधि के सामने कितना रखेंगे 44 बराबर में 2 पाई का मान कितना लेंगे हम लोग 22/7 और बट्टा गुने में क्या हो जाएगा r। देखिए 22 दूना 44, तो r बराबर कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 48। दो परमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्या हो सकती है, तो दो परमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्या हो सकती है, तो अपना अनेक, मतलब अनेक अनेक, चाहे इसी के क्या सकते हैं अनंत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 49। निम्न में से कौन रेखीय बहुपद, रेखीय बहुपद किसे कहते हैं, ऐसा बहुपद जिसका घात कितना हो 1 हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे रेखीय बहुपद। देखिए यहाँ घात कितना है 2, तो इसको क्या कहेंगे रेखीय बहुपद कहेंगे, नहीं। यहाँ भी घात कितना है 2, इसको कहेंगे नहीं। यहाँ घात कितना है 3, रेखीय बहुपद में किसे कहेंगे जिसका घात 1 हो। तो यहाँ 2x - 3 नहीं कुछ है, कितना घात है 1 है, तो कौन सा ऑप्शन देगा, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 50। किसी बिंदु की y एक्सिस से दूरी, अब मान लीजिए कि ये क्या था x एक्सिस, ये क्या था y एक्सिस, तो अब क्या कह रहा है y अक्ष से दूरी होती है। अब ये y यहाँ पे से y अक्ष है ना, इससे जो दूरी होती है वो दूरी को हम लोग क्या कहते हैं x निर्देशांक, क्या कहते हैं उसको x निर्देशांक कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 51। एक शंकु का आयतन इतना है, यदि उसके आधार का त्रिज्या इतना है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए अब एक शंकु है, तो शंकु बना लिए। अब ये क्या कह रहा है कि इसके आधार का क्षेत्रफल, तो आधार कैसा है अपना एक वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। पाई का मान कितना लेंगे हम लोग 22/7 और r कितना है अपना, इसका क्षेत्रफल दे रखा है, इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है 314 और इंटू में r²। इसको काटेंगे हम लोग, तब इसको काटेंगे 2 से, तो 2 एकम 2, 1 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14 और 11 दूना 22, फिर 11 से काटेंगे तो कितना होगा ये 11। चलिए एक बार इसको और देखते हैं फिर दोबारा से। देखिए क्या होता है ये πr², क्या होता है अपना πr², तो πr² लिए हम लोग, और πr² क्या होता है इसका क्षेत्रफल होता है, और क्षेत्रफल कितना दे रखा है इसका आधार का क्षेत्रफल 314 बराबर में कितना होगा 22/7 इंटू में क्या हो जाएगा r²। चलिए इसको काटते हैं, तो जब इसको काटेंगे हम लोग तो किससे कट जाएगा 7 दूना 14, 7 दूना 14 और चलिए 2 से काटते हैं, 2 एकम 2 बचा 1, 2 पंचे 10 और ये बचा 1, 2 सत्ते 14 और 11 दूना 22। अब ये क्या कटेगा 11 से, नहीं कटेगा, 11 एकम 11, 11 से नहीं कटेगा। चलिए जब डायरेक्ट हम लोग क्या लगा लेते हैं फॉर्मूला ही लगा लेते हैं, आयतन बराबर क्या होता है πr²h, ये आयतन हो गया। अब यहाँ से हमको r निकालना है, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है, यहाँ पे आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 314, यहाँ पे कुछ ना कुछ मिसप्रिंट है। इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे होल्ड करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 52। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप होगा, जो सम संख्या का रूप होता है, मतलब सम संख्या किसे कहते हैं जो 2 से पूरा पूरा कट जाए। तो अगर हम m का मान 1 रखेंगे तो यहाँ कितना आएगा 2, m का मान 2 रखेंगे तो कितना आएगा 4, m का मान 3 तो 3 6। ऐसा कौन कहाँ पे रखेंगे कि 2 4 6 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 53। बिंदुओं 2 3 और 4 1 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का, अब देखिए फिर पूछ रहा है मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु का क्या होता है x1 + x2, तो x1 कितना है यहाँ पे -2 और x2 कितना है 4, तो -2 + 4 बट्टा में 2, और 4 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 2/2, तो x का मान कितना आया 1,
उसे y निकालेंगे तो y1 कितना है 3 और y2 कितना है 1 बटा में 2, तो 3 और 1 4, 4 बटा में 2, 2 दूना 4, कितना आया 2, मतलब x का निशान कितना आया 1 और y नियामक कितना आया 2, तो 1 और 2, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर होगा? तो एक फार्मूला क्या होता है कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? अपना 1 के बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 55। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए बट्टा में 1 प्लस टेन को क्या लिख सकते हैं हम लोग? सेक स्क्वायर ए। आप देखिए कॉसेक स्क्वायर ए किसका उल्टा होगा? 1 बाय साइन स्क्वायर ए, फिर बट्टा से किसका उल्टा होगा? कॉसेक का, तो 1 बाय कॉसेक स्क्वायर ए। अब देखिए इसको जस्ट के तरह समझने देंगे तो ऊपर में क्या जाएगा? कॉसेक स्क्वायर ए बट्टा में साइन स्क्वायर ए। आप देखिए कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? अपना टेन स्क्वायर ए के बराबर होता है, तो कॉट स्क्वायर ए के बराबर, तो कौन सा जगह? ऑप्शन नंबर इसका सी, क्योंकि ऊपर में क्या था? कॉस स्क्वायर ए और बट्टा में क्या था? साइन स्क्वायर ए, क्योंकि जब कॉस ए बट्टा साइन ए किसके बराबर होता है? अपना कॉट ए के बराबर होता है, तो यहाँ पर अगर स्क्वायर कर दिया है तो ये यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 56। यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह रेखा कहलाती है, वो रेखा क्या कहलाएगी? स्पर्श रेखा कहलाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 57। एक पासे को फेंकने पर एक आभास संख्या के आने की मतलब प्रायिकता क्या होगी? देखिए प्रायिकता क्या होता है, मतलब कि नीचे में क्या आएगा? कुल संख्या, और मतलब कि आने के ऊपर में संभावना। आप देखिए एक पासा है, जब हम लोग लूडो खेलते हैं उसी को पासा करते हैं। पासा में क्या क्या लिखा रहता है? 1 2 3 4 5 6। अब 1 से लेके 6 तक में आभास संख्या कौन है? तो 2 है, 3 है और 5 है। तो बोल रहा है इसके आने की प्रायिकता या तो 2 आएगा पहली बार में, या तो 3 आएगा, या तो 5 आएगा। तो टोटल कितना हो सकता है? 1 2 3। अब कुल कितना है? 1 2 3 4 5 6, तो 3 बट्टा के 6, तो 3 दूना 6, तो क्या होगा? 1/2 कितना है हो सकता है प्रायिकता? 1/2 हो सकता है। चलिए 58। निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या से कहते हैं जो एक से और अपने आप से कटे, ऐसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। तो कौन हो जाएगा? 29, क्योंकि 25 क्या है? भाज्य है, 16 भी क्या है? भाज्य है, और 15 भी क्या है? भाज्य है। लेकिन 29 1 और 29 के अलावा किसी से कटेगा? नहीं कटेगा। और जो नहीं कटेगा मतलब एक और अपने आप के अलावा, उसी को तो हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 59। संचयी ब्रह्मवार्ता वक्र कहलाता है, जो संचयी ब्रह्मवार्ता वक्र क्या कहलाता है? तो तोरण कहलाता है। क्या कहलाता है? तोरण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 60 पे। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए का मूलों का गुणनफल, अब देखिए गुणनफल दे रखा है, तो मूलों का अल्फा इंटू बीटा बराबर में क्या होता है? सी बाई ए। सी कितना है? ए, और ए कितना है? 1। अब अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है? अपना 8, तो 8 बराबर में क्या हो गया? ए, और हमको यही तो ए का मान निकालना है, तो ए बराबर में कितना हो गया? अपना 8। ऑप्शन नंबर कौन सही जगह? ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 61। यदि रैखिक समीकरण युग्म असंगत है तो निरूपित करने वाली रेखाएं, जैसी असंगत होता है तो वो कैसा होता है? अपना समानांतर होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 62। यदि रैखिक समीकरण युग्म संगत हो तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं होगी। जो संगत होता है, संगत कैसा होता है? अपना प्रतिच्छेदी अथवा संपाती दोनों होता है, मतलब प्रतिच्छेद भी करता है और संपाती भी होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 63। रैखिक समीकरण युग्म का आरेख प्रतिच्छेद रेखाएं हो तो हलों की संख्या, मतलब प्रतिच्छेद रेखाएं हो तो हल कितना होगा? केवल एक हल होगा। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 64। रैखिक समीकरण युग्म का आलेख समानांतर हो तो हल होगा। तो समानांतर होता है तो हल कितना हो? क्या होता है? कोई हल नहीं होता है। और समानांतर के लिए क्या होता है कंडीशन? A1 बट्टा A2 बराबर होगा B1 बट्टा B2 का, और बराबर किसका नहीं होगा? C1 बट्टा C2 का। तो इसके लिए क्या होता है? जो हल होता है कोई हल नहीं होता है, और रेखा कैसा होता है? समानांतर होता है। तो कौन सी जगह? ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 65। रैखिक समीकरण आलेख कैसा है? संपाती रेखा है। तो जैसी संपाती होता है तो उसके लिए क्या होता है? अनगिनत हल होता है। क्या होता है? अनगिनत हल। और संपाती के लिए क्या कंडीशन होता है? अपना A1 बट्टा A2 बराबर में B1 बट्टा B2 बराबर में C1
बट्टा C2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 66। अद्वितीय हल वाला युग्मत रैखिक समीकरण कहलाता है। जो अद्वितीय हल वाला जो युग्मत होता है वह क्या कहलाता है? तो अद्वितीय हल वाला जो युग्मत होता है वह क्या कहलाता है अपना? तो वो कहलाता है अवरोधी। क्या कहलाता है? अवरोधी। हाँ, क्या कहलाता है ये? अवरोधी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 67। कोई हल नहीं वाला रैखिक समीकरण का युग्म, जिसमें कोई हल नहीं होगा उसका जो रैखिक समीकरण का युग्म क्या कहलाता है? तो कोई हल वाला में जो रेखा होगा वो क्या कहलाएगा? तो मतलब वो क्या कहलाएगा अपना? तो विरोधी। क्या कहलाएगा? वो विरोधी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 68। यदि रैखिक समीकरण युग्म का अनगिनत हल हो तो वह कहलाता है, वो क्या कहलाता है? आश्रित। क्या कहलाता है? वो आश्रित कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 69। युगपत समीकरण अवरोधी कहलाते हैं यदि उन्हें निरूपित करने वाली रेखाएं। अवरोधी कब कहलाते हैं? तो अवरोधी कब कर, जब प्रतिच्छेद करता है तो हम लोग क्या कहते हैं? अवरोधी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 70 पे। युगपत समीकरण विरोधी कहलाते हैं। तो विरोधी कब कहलाते हैं? जब समानांतर होता है तो हम लोग क्या कहते हैं? विरोधी कहलाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 71। युगपत समीकरण आश्रित कहलाते हैं यदि उन्हें निरूपित करने वाली। आश्रित कब कहलाते हैं? जब कैसा होता है अपना? आश्रित कब होता है? वो जब संपाती होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? आश्रित कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 72। के किस मान के लिए समीकरण निकाय का अनगिनत हल है? अब क्वेश्चन में दे रखा है अनगिनत हल। तो अनगिनत हल के लिए क्या होता है अपना? A1 बट्टा A2 बराबर में B1 बट्टा B2 बराबर में C1 बट्टा C2। A1 कितना है? 2। A2 कितना है? 4 बराबर में B1 कितना है? 3। B2 कितना है? K। अब देखिए इससे आगे हमको जाना नहीं है। तो 2 दूना 4 और K का मान कितना आएगा? 3 दूना 6। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? K का मान कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए। K का मान कितना होना चाहिए? 6, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया। तब चलते हम लोग C1 C2 भी ले लेते हैं चेक करने के लिए। A1 कितना था? 2। A2 कितना था? 4 बराबर में B1 कितना दिया हुआ था? 3। B2 कितना दिया हुआ था? K बराबर में C1 कितना दिया हुआ है? 5। C2 कितना दिया हुआ है? 10। तो 5 2 जा 10। तो K का मतलब तभी कितना आ रहा है? 6। इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है 6। आप लोग क्या करना, किसी को 6 बना लो। सी वाले को क्या बना लो आप लोग? 6। कितना होगा वो? 6 होगा। नहीं सॉरी, क्वेश्चन ही हम चलिए फिर एक बार देखते हैं क्या है अपना। A1 कितना है? A1 कितना है? अच्छा यहाँ 4 है, हम लोग 2 ले रहे थे। A1 कितना है? 4। A2 कितना है? 2 बराबर में B1 कितना है? K और B2 कितना है? -4। B2 कितना है? -4। तो 2 दूना 4। हाँ सॉरी, K बराबर कितना जाएगा? -8 आ जाएगा। K बराबर कितना जाएगा? -8। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 73। यदि समीकरण निकाय 2x + 3y बराबर 5 है एवं 4x + ky बराबर में 10 है, अनंत हल है। अब अनंत हल है तो फिर वही लगाएंगे A1 बट्टा A2 बराबर में B1 बट्टा B2 बराबर में C1 बट्टा C2। A1 कितना है? 2। A2 कितना है? 4 बराबर में B1 कितना है? 3। B2 कितना है? K। अब देखिए 2 दूना 4। तो K बराबर कितना जाएगा? 3 दूना 6। तो K बराबर में कितना जाएगा? 6। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका C सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 74। समीकरण निकाय x + 2 बराबर में 3 5x + ky बराबर, इसका भी क्या है? अनगिनत हल है। अब जैसे अनगिनत हल है तो फिर वही A1 कितना है? 1। A2 कितना है? 5 बराबर में B1 कितना है? 2 और B2 कितना है? K। तो देखिए अब गुना करेंगे तो K बराबर में कितना जाएगा? 5 दूना 10। K का गुना करेंगे 1 से तो क्या आएगा? K और 5 दूना 10। तो K का मान कितना आ गया? 10। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि a का मान जिसके लिए समीकरण निकाय 10x + 5 बराबर में a - 5, 20x + 10y बराबर में 10y - a बराबर में 0 क्या है? अनगिनत हल है होगा। अब a का मान निकालना है तो फिर उसी तरह निकालेंगे कितना? A1 बट्टा A2 कितना है? 20 बराबर में B1 कितना है? 5 और B2 कितना है अपना? तो B2 कितना है? 10 बराबर में। अब देखिए यहाँ पे क्या है? यहाँ पे a आया है? नहीं आया। तो इसमें क्या करना? C1 पे ही जाना पड़ेगा। तो a - 5 बट्टा में क्या हो जाएगा? a क्या हो जाएगा? a, क्योंकि माइनस लेंगे तो क्या होगा? माइनस तो कट ही जाएगा। तो क्या होगा? ये a। अब देखिए चलिए इसको लेके चलते हैं। 5 दूना
10, तो कितना आया 1/2 बराबर में क्या आ गया a माइनस 5 बट्टा में a। अब इसको से गुना करेंगे तो क्या होगा a बराबर में क्या आ जाएगा 2a माइनस 10। अब देखिए 2a में से a क्या देखिएगा माइनस a बराबर में क्या आएगा माइनस 10, तो माइनस माइनस कट गया तो a बराबर कितना आ गया 10। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 76 समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर में कितना है 5 और ax प्लस में a माइनस बी बराबर में y 10 है तो अनंत हल है। अब देखिए a1 कितना है 1, a2 कितना है a बराबर में b1 कितना है 2 और b2 कितना है a माइनस b और c1 कितना है 5 और c2 कितना है 10। अब देखिए चलिए हम इसको लेके चलते हैं तो ऊपर में कितना है अपना है चलिए इसको तो लेंगे तो 5 दूना 10 तो a माइनस बी बराबर में कितना हो जाएगा 2 दूना 4, तो a माइनस बी का मान कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए। और इस कंडीशन से हम लोग लेंगे तो कितना होगा ये होगा अपना a माइनस बी बराबर में 2a। अब इधर कर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा ये, तो ये a माइनस बी बराबर कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए। चलिए फिर से एक बार इसको देखते हैं हम लोग क्या है a1 1 है, a2 कितना है a है बराबर में b1 कितना है 2 है, b2 कितना है a माइनस बी है बराबर में c1 कितना है 5 है और c2 कितना है 10 है। जब हम लोग इसको लेके चलेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 दूना 10, तो a माइनस बी बराबर में कितना हो जाएगा 2 दूना 4, कितना हो जाएगा 2 दूना 4। इसका क्या है ऑप्शन गलत है, इसका 76 का क्या है ऑप्शन गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 77 के किस मान के लिए समीकरण निकाय 3x प्लस 4y बराबर में कितना है 5, 6x प्लस के वाई बराबर में 10 क्या है फिर देखिए अनगिनत हल। अब जैसे ही अनगिनत हल होगा तो क्या होता है a1 बट्टा a2 बराबर में b1 बट्टा b2 बराबर में c1 बट्टा c2। a1 कितना है 3 बट्टा में a2 कितना है 6 बराबर में b1 कितना है 4 b2 कितना है k। अब देखिए इससे आगे हम क्यों नहीं जाएंगे क्योंकि हमको k यहीं मिल गया, तो 3 दूना 6, अब एक कोना का नहीं गुना करेंगे तो k बराबर में कितना आएगा 4 दूना 8, तो कौन सा ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 78 के किस मान के लिए समीकरण निकाय के लिए फिर क्या है अनंत हल है, तो अनंत हल है तो फिर वही a1 कितना है k बट्टा में a2 कितना है 12 बराबर में b1 कितना है 3 और b2 कितना है k, कितना है k। अब देखिए कोना का नहीं गुना करेंगे तो ये क्या होगा k स्क्वायर बराबर में 12 तिया 36। अब जैसे ही इधर स्क्वायर इधर क्या आ जाएगा ये इधर रूट आएगा तो कितना आ जाएगा इसका मान 6 आएगा, कितना आएगा ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। सेवेंटी 78 को फिर से एक बार देख रहे हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन कि kx प्लस 3 देखिए a1 कितना है k और कितना है a2 12 बराबर में b1 कितना है 3 और b2 कितना है k, तो k का क्या होगा k स्क्वायर अब 12 तिया 36 इधर क्या होगा रूट, तो कितना आएगा 6, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 79 k के किस मान के लिए k माइनस 1 x माइनस 5 k प्लस 1 इंटू एक्स बराबर में x। अब a1 कितना है यहाँ पे a1 कितना है अपना k माइनस 1 बट्टा में a2 कितना है k प्लस 1 बराबर में b1 कितना है, अब देखिए x से पहले कुछ नहीं लगा तो क्या है -1 और b2 कितना है 1 माइनस k, कितना है 1 माइनस k और c1 कितना है बराबर में c1 कितना है -5 और c2 कितना है अपना 3k प्लस 1। जब इसको हम लोग क्या दो समीकरण को सॉल्व करेंगे तो k का मान कितना आएगा, तो k का मान आएगा अपना 3 आएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 80 पे 80 में क्या कह रहा है के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म kx प्लस 3y ये दिया हुआ है, तो a1 कितना है k, a2 कितना है अब a2 देखेंगे यहाँ पे तो 12 बराबर में b1 कितना है तो b1 है 3 और b2 कितना है तो अपना है k, तो k से k गुना करेंगे तो कितना होगा 12 तिया 36, तो k बराबर कितना जाएगा अपना प्लस माइनस का 6, तो लेकिन हम क्यों लेंगे प्लस माइनस नहीं 6 तो क्या लगेगा प्लस वाला 6, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 81 p के किस मान के लिए समीकरण युग्म 4x प्लस पी वाई बराबर 8 तथा ये इतना अद्वितीय हल है। अब ये क्या कह रहा है इसमें अद्वितीय हल, अद्वितीय हल के लिए हम क्या करते हैं a1
बट्टा A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1 बट्टा B2 का। अब देखिए A1 कितना है यहाँ पे, A1 है 4, A2 कितना है 2, अब बराबर नहीं होना चाहिए। B1 कितना है P और B2 कितना है 2, तो 2 दूना 4, अब कोना कानी गुना करेंगे तो 2 दूना क्या, P बराबर कितना नहीं होना चाहिए, 4 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका B सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 82। 82 में क्या कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म अद्वितीय हल हो तो उनके आलेख होगा। जब अद्वितीय हल होता है तो जो उसका आलेख कैसा होता है, प्रतिच्छेद करता है। कैसा करता है, प्रतिच्छेद करता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। रैखिक समीकरण का घात होता है, जो रैखिक समीकरण घात कितना होता है अपना, तो 1 होता है। रैखिक समीकरण घात कितना होता है, 1 होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 84। दो चर में दो रैखिक समीकरण के हल अनंत हो तो उनका आलेख। जब अनंत हल होता है तो दोनों रेखा एक दूसरे से क्या होता है, संपाती होता है। कैसा होता है, संपाती। दोनों कैसा होता है, संपाती रेखाएं होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 85। यदि रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, अब क्या है, कोई हल नहीं, तो उनका आलेख होता है। जब कोई हल नहीं होता है तो उसका हल एक कैसा होता है, समानांतर होता है। दोनों का कैसा होता है, समानांतर होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 86। यदि समीकरण x - 2y बराबर में 3 तथा 3x + ky बराबर में 1 का एक क्या है, अद्वितीय हल है। अब जैसे अद्वितीय हल आया तो क्या होगा, A1 बट्टा A2 बराबर नहीं होगा B1 बट्टा B2 का। अब A1 कितना है 1, A2 कितना है 3, बराबर नहीं है। B1 कितना है -2 और B2 कितना है K, तो K बराबर क्या नहीं होना चाहिए, जब कोना का नहीं गुना करेंगे 3 दूना 6 और माइनस का 6, तो क्या नहीं होगा, K बराबर में माइनस का 6 नहीं होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, अपना B वाला सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा लेना आप लोग माइनस, तो ये क्या होगा, B बराबर K बराबर -6 के बराबर नहीं होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 87। K के किस मान के लिए kx + 2y बराबर 5, 3x + y बराबर 1 का एक अद्वितीय हल है। फिर वही वाला बात, अद्वितीय हल तो A1 बट्टा A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1 बट्टा B2 का। तो A1 कितना है K, A2 कितना है 3, बराबर नहीं होना चाहिए। B1 कितना है 2, B2 कितना है 1, कोना कानी गुना करेंगे तो K बराबर कितना जाएगा, 3 दूना 6। K बराबर नहीं होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, 6 के बराबर। ऑप्शन नंबर इसका B सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 89। K के किस मान के लिए kx + ये, फिर क्या करें, अद्वितीय हल। फिर वही वाला मतलब काम लगाएंगे, यूज करेंगे फॉर्मूला। क्या होता है, A1 कितना है K बटा में A2 कितना है यहाँ पे 2, बराबर नहीं होना चाहिए। B1 कितना है 7, B2 कितना है अपना 1, तो कोना कानी गुना करेंगे तो K का मान किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 14 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो कौन ऑप्शन चलेगा, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 90 पे। K के किस मान के लिए एक अद्वितीय हल है। क्या कह रहा है, एक अद्वितीय हल। फिर वही वाला A1 कितना है 2, A2 कितना है K, बराबर में नहीं होना चाहिए। B1 कितना है 3, B2 कितना है 9। अब देखिए 3 जा 9, अब ये कोना कानी गुना करेंगे तो K का मान किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 6 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका भी B सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 91। समीकरण युग्म x - 2y बराबर में 3 तथा इतना का अद्वितीय हल है। अब जैसे ही अद्वितीय हल आया फिर क्या लगाएंगे हम लोग, A1 बट्टा A2, तो A1 कितना है 1, A2 कितना है 3, बराबर में बराबर नहीं है। B1 कितना है -2, B2 कितना है K, तो K का मान क्या नहीं होना चाहिए, -6 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका B सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 92। समीकरण युग्म x + 2y तथा इतना काम असंगत होगा। कैसा होगा ये, असंगत। अब असंगत कब होता है कि जब A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर नहीं है C1 बट्टा C2 का। अब इसमें हम A1 A2 B1 B2 सब का मान रखेंगे, उसका निकालेंगे। तो A1 कितना है 1, A2 कितना है 5, बराबर में B1 कितना है 2, B2 कितना है K, अब बराबर नहीं होना चाहिए। C1 कितना है 3, C2 कितना है 7। अब चलिए K का मान क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। और यहाँ पे कितना होना चाहिए, K का मान 7 दूना 14 बट्टा के 3, 14 बट्टा 3 नहीं है तो K का मान कितना होना चाहिए 10। जब K का मान 10 होगा तो वो कैसा होगा, असंगत होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 93। A के किस मान के लिए ax - y बराबर में 2
कॉमा 6x माइनस 2y बराबर में 3 का एक अद्वितीय हल है। फिर अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल के लिए क्या करते हैं हम लोग, a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 बट्टा b2 का। तो a1 कितना है, a है, बट्टा a2 कितना है 6 है, और बराबर नहीं होना चाहिए b1 बट्टा b2 का। तो b1 कितना है -1 है, और b2 कितना है -2 है। तो माइनस माइनस क्या हो गया, कट गया। अब देखिए यहाँ पे गुणा करने का तो क्या होगा, ये 2a बराबर नहीं होना चाहिए 6 का। अब ये दोनों के बीच में गुना का चिन्ह है, इधर आएगा तो क्या होगा, ये भाग का चिन्ह। तो a बराबर नहीं होना चाहिए, किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 3 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 94। दोस्तों अगर मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप लोग अपने 10 दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपका 1 मिनट का टाइम नहीं बर्बाद करते हुए कंटिन्यू क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन मतलब कि सॉल्व करा रहे हैं। इसलिए आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप लोग इसे क्या करें, अपने 10 दोस्तों में से शेयर करें, ताकि मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने में मोटिवेट मिले। चलते हैं हम लोग अब क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 94। ए के किस मान के लिए समीकरण निकाय इतना का लिए एक शून्योत्तर क्या है, शून्योत्तर हल होगा। अब देखिए a1 कितना है, a बराबर में a2 कितना है 2 बराबर b1 कितना है 10 और b2 कितना है 5। देखिए 5 दूना 10, तो a का मान कितना होना चाहिए 4। अब ये एक मतलब 4 आ रहा है, लेकिन उसका मान क्या हो गया, शून्योत्तर। शून्योत्तर मतलब क्या है, इसका जस्ट उल्टा। तो क्या होगा, ये -4। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। 94 का कौन हो जाएगा, 94 का मतलब -4 नहीं होगा, 4 ही होगा। शून्योत्तर मान बोला ना, शून्योत्तर मान बोल ले तो क्या है, हमको निकालना है a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 95। यदि समीकरण निकाय 2x प्लस 3y बराबर में 7 और 2ax प्लस a प्लस b बराबर में 28 अनंत हल है। अब अनंत हल है तो हमको क्या निकालना है, a1 बट्टा a2, क्योंकि अनंत हल में क्या होता है, तीनों बराबर होता है। a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। a1 कितना है, तो अपना a1 2 है, बट्टा a2 कितना है, तो 2a है, बराबर में b1 कितना है 3 है, b2 कितना है a प्लस b है, बराबर में c1 कितना है 7 है, और c2 कितना है 28 है। और इधर लाएंगे तो माइनस होगा, तो माइनस क्या होगा, कट जाएगा। अब देखिए एक बार क्या लेते हैं हम लोग, इसको और इसको लेके चलते हैं। तो 2 बट्टा में 2a बराबर में कितना 7 बट्टा 28, 7 चौका 28, 2 दूना 4, तो a का मान कितना आएगा 4 आएगा। अब देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, ऑप्शन देखेंगे। a बराबर में कितना है 4, कौन सा ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। चलिए हम लोग b का भी मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे a का मान इतना आया। अब यहाँ से जब a प्लस बी, इसको 7 चौका 28, 4 तिया 12, तो a प्लस बी बराबर कितना आया 12 आया। तो a का स्थान में 4 रखेंगे तो b का मान कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 96 में कह रहा है k के किस के लिए x प्लस 2y बराबर में 7 तथा 2x प्लस के बराबर में 14 संपाती है। अब देखिए संपाती मतलब क्या होना चाहिए, अनेक हल, क्योंकि संपाती कब कहते हैं, जब दोनों रेखा एक दूसरे के ऊपर में होता है तो हम लोग क्या कहते हैं, संपाती। और संपाती कब होता है, जब क्या होता है, उसके लिए अनेक हल होता है। तो a1 कितना है 1, a2 कितना है 2 बराबर b1 कितना है 2, b2 कितना है k। अब देखिए k हमको यहीं पे आ गया, इससे आगे हमको बढ़ना नहीं है। अब k बराबर में क्या हो जाएगा 2 दूना 4, तो कौन सा ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 97। रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0 तथा इतना है। तो देखिए अब इसके लिए क्या है, ये विरोधी होगा कि अवरोधी होगा या आश्रित होगा। देखिए आश्रित कब होता है, जब a1 a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 c2, तो कब होता है, आश्रित होता है। अवरोधी कब होता है, जब क्या होता है, केवल और केवल एक हल होता है, मतलब कि कैसे प्रतिच्छेद करता है। और विरोधी कब होता है, जिसमें क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। तो चलिए a1 कितना है 1 बट्टा 2, b1 बट्टा b2 निकालेंगे कितना हो जाएगा 3 बट्टा -5। देखिए ये दोनों आपस में बराबर है, नहीं है बराबर। और जब नहीं है बराबर तो कैसे करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। और जैसे ही प्रतिच्छेद करते क्या होगा, वो अवरोधी। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 98। 2x माइनस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0 तथा x माइनस 2y प्लस 5 कैसे समीकरण का निकाय है। फिर देखिए इसके लिए आप लोगों को क्या कर रहे हैं, एक हम लोग टिप्स दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, टिप्स दे रहे हैं।
कब समझेंगे कि अवरोधी है, कब समझेंगे मतलब विरोधी है, और कब समझेंगे आश्रित है? जब मान लीजिए कि अगर A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2 का, जब ये A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1, तो ये क्या होगा, ये कैसा, ये अवरोधी होगा। ये कैसा होगा, अवरोधी। कैसा होगा, ये अवरोधी। दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 का, और बराबर नहीं है किसका, C1 बट्टा C2 का, तो इसके लिए क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। जब कोई हल नहीं होता है तो इसके लिए हम लोग क्या कहेंगे कि ये क्या है, अपना विरोधी है। क्या है, ये विरोधी है। चलिए, अवरोधी समझ में आ गया कि जब A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर नहीं है, मतलब A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2 का, तो ये क्या होगा, ये अपना क्या होगा, अवरोधी होगा। कैसा होगा, अवरोधी। लेकिन दूसरा क्वेश्चन क्या है, A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 का, और बराबर नहीं है C1 बट्टा C2 का, तो ये कैसा होगा, ये विरोधी। और एक बच गया आश्रित। क्या बच गया, आश्रित। आश्रित में क्या होगा, A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर क्या होगा, C1 बट्टा C2, तो ये कैसा होगा, ये आश्रित होगा। चलते हैं हम लोग अब क्वेश्चन की तरफ। 98 में क्या कर रहा है, 2x माइनस 4y माइनस 3 ये समीकरण का निकाल होगा। तो A1 कितना है 2, A2 कितना है 1, तो A1 A2 कितना है 2 बट्टा 1, B1 निकालेंगे तो -4 बट्टा -2, तो ये 2 दूना 4, तो ये दोनों क्या आपस में बराबर है। अब निकालेंगे C1 और C2, तो -3 बट्टा 5। देखिए ये दोनों तो बराबर है, मतलब A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 का, और बराबर नहीं है किसका, C1 बट्टा C2 का। और जैसे अभी बताए हैं कि जब ये A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर नहीं है C1 बट्टा C2 का, तो ये कैसा होता है, विरोधी। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका B सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 99 में क्या कह रहा है कि x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0 तथा 2x माइनस 5 प्लस 3 इक्वल टू 0 कैसा निकाय। फिर वही बात नहीं बोलेंगे, जब हम लोग विरोधी, अवरोधी और मिश्रित। मिश्रित कब होता है, जब रेखा कैसा हो, संपाती हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, आश्रित कहेंगे। जब मतलब कि जब संपाती होगा रेखा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, आश्रित होगा। जब रेखा समानांतर होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, विरोधी। जब रेखा प्रतिच्छेद करेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अवरोधी। चलते हैं हम लोग 99 क्वेश्चन पे। 99 में क्या कह रहा है, A1 कितना है 1, A2 कितना है 2, तो A1 बटा A2 कितना है 1/2, उसे निकालेंगे B1 बटा B2, तो B1 कितना है 3, और ये कितना है -5। देखिए अब यही दोनों आपस में बराबर नहीं हुआ, तो आगे हमको देखना पड़ेगा, नहीं देखना पड़ेगा। और जैसे ही ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो रेखा कैसा करेगा, ये प्रतिच्छेद करेगा, और जैसे ही प्रतिच्छेद करेगा तो जो उसका निकाय कैसा होगा, अवरोधी होगा। कैसा होगा, अवरोधी। चलते हैं इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो आप लोग इसे 10 लोगों में ज़रूर शेयर करें, और आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह का वीडियो हमेशा मिलते रहेगा। चलते हैं इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 100। क्या कह रहा है, x माइनस 5y प्लस में 1 इक्वल टू 0 तथा 3x माइनस 15y प्लस में 3 इक्वल टू 0 कैसा निकाय है। फिर देखो, फिर नहीं बताया, देखो निकाय पहचानने के लिए हम लोगों को ये चीज़ जानना बहुत ही जरूरी है कि निकाय कैसे कैसे होता है। जब रेखा प्रतिच्छेद करेगा तो निकाय कैसा होगा, अवरोधी होगा। जब रेखा समानांतर होगा तो निकाय कैसा होगा, विरोधी होगा। जब रेखा संपाती होगा तो कैसा होगा, आश्रित होगा। चलिए A1 कितना है 1, A2 कितना है 3, हम निकालेंगे B1 B2, तो B1 कितना है -5, B2 कितना है -15, तो 5 दिया 15, और ये से कट गया, तो मतलब 1/3 और 1/3 क्या है, दोनों बराबर में। C1 निकालेंगे तो क्या है, C1 1 है, C2 कितना है 3। देखिए इसमें क्या है, तीनों बराबर है, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। तीनों जब बराबर है तो रेखा कैसा होगा, संपाती होगा। कैसा होगा, संपाती होगा। और इसके लिए कितना, अनेक हल होगा। और जैसे संपाती होगा तो ये कैसा होगा, आश्रित होगा। कैसा होगा, आश्रित। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग टोटल 100 MCQ को देखे हैं। इससे पहले हम लोग 2 मॉडल सेट पेपर अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोग वो दोनों मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो आप वो दोनों मॉडल पेपर को ज़रूर देखें, क्योंकि जितना भी सारा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो वो कहीं ना कहीं मॉडल पेपर से आएगा।
अगर आप लोग उस मॉडल पेपर को अच्छे से नहीं बनाते हैं तो आप लोग अपने एग्जाम में कहीं ना कहीं कुछ मार्क्स क्या करोगे, कुछ न कुछ मार्क्स को उसमें आपको लॉस लगेगा। इसलिए आप लोग क्या करें, जितना से ज़्यादा हो सके, एग्जाम के समय नज़दीक है, आप लोग जितना से ज़्यादा उसे मेहनत करें और ज़्यादा से ज़्यादा उसे क्या करें, प्रैक्टिस करें। क्योंकि आपको प्रैक्टिस ही क्या बनाएगा, आपको प्रैक्टिस ही सिक्योर बनाएगा। ताकि क्वेश्चन मतलब कैसे किया जाता है, क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है, क्वेश्चन की भाषा क्या है, इस सब पे क्या करना है, हमें ध्यान देना है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे ज़रूर शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। वेलकम टू वाचिंग द थैंक यू द वाचिंग। आपका दिन शुभ हो।